यानंतर मी विनंती करेन रामसुनेजी जयस्वाल साहेब यांना महासचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करायचे, या कार्यक्रमाला संबोधित करायचं आहे। आदरणीय रामसुनेजी जयस्वाल साहेब सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहे। दोस्तों जय भीम। पिछड़ी समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज ईशान्य मुंबई में हम लोग आए हुए हैं। आप लोग क्या रंग बरसाते हो देखने आए हुए हैं। और यहाँ पर जो हमारे साहब ने लिखा है हो सकत है, उसके बारे में भी कुछ बताने आए। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के अभी नया चेहरा जो गवई साहब हैं, नागपुर से बिलोंग करते हैं, उनको महासचिव बनाया हुआ है राजवे साहब ने। और सुनील अवारे साहब जी हैं जो प्रभारी हैं यहाँ के, और अर्जुन साहब हैं वो भी प्रभारी है यहाँ के। और साथ में हमारे जो मुंबई अध्यक्ष अभी बोल के गए हैं, वो बेचारे हरदम कहते हैं संगठन बनाओ समीक्षा करो, मगर थक गए हैं, क्या करें करते करते। वो भी बेचारे आए हुए अभी बोल के गए आपके सामने। और जो महिला अध्यक्ष है निराली पंडित जी, और पूरे अध्यक्ष थी महिला पायल खरे जी, और मीराबाई काबले जी, और हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं वो भी, और सबसे मेहनत करने वाली लड़की जो बैठी है वो एडवोकेट बेचारी कहाँ से भाग के आई है। उनका काम चालू था, उनका काम चालू था, छुट्टी नहीं थी। मुंबई प्रभारी बनाई हुई है। हम उस दिन नहीं थे जिस दिन ये लोग बने थे, नहीं तो एक एक पेड़ा देता था मैंने, मगर नहीं दे पाया। दोस्तों बात यहाँ से आती है, कम से कम मैं देख रहा हूँ तो 50 बार 3 साल हो गई समीक्षा बैठक ही होती, मगर असर नहीं हो रहा है, असर ही नहीं हो रहा है। अगर एक एक विधानसभा से 10-10 आदमी आते थे, कम से कम 10 आदमी, तो हमें ये दशा देखने को नहीं मिलती है। हमारी समाज में, मैंने पहले से कहता हूँ, आज से नहीं पहले से बोलता हूँ कि हमारी समाज को खाना, गाना और सोना बहुत पसंद है, और वो कभी छूटेगा नहीं। उनको जैसे उत्तर प्रदेश में लोग लतियाए गए थे, मारे गए थे, बिना कपड़े के थे, बिना कपड़े के थे, उनकी आवाज नहीं निकलती थी। ऐसे इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में होना चाहिए। और मैंने देखा है इस महाराष्ट्र में इतना बेचारे गरीब है, 6 दिसंबर को मालूम करना चाहिए आप लोगों को, फिर भी आंख नहीं खुल रही है। बाबा साहब का बोझ तो लेकर के हर पार्टी चलेगी, हर पार्टी चलेगी। अब मत देखो कि बहुजन समाज पार्टी ही लेके चलेगी बाबा साहब का बोझा। चलाने के लिए, बाबा साहब को विसर्जन के लिए आपको तैयार होके, जब बाबा साहब को अपनाना है तो खुशी खुशी से अपना करके तन मन धन सब देना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके होगा। आज जो हमारे शिंदे साहब हैं, आप तैयार हैं यहाँ लड़ाई करने के लिए, वो बेचारे तो तमाम खर्चे किए होंगे, मैं जानता हूँ, दिल से जानता हूँ, उन्होंने बहुत खर्च किया होगा।
कि हम ही सब लोग आएंगे। अंग्रेज ने जिन्ना साहब को बुलाया, बाबा साहब को बुलाया, तो जिन्ना साहब और गांधी नेहरू को बुलाया। जब बंटवारे की बात आई, जब बंटवारे की बात आई तो वहां बुलाए गए लोग। तो जिन्ना साहब ने पहला सवाल कहा कि भाई हमारी कौम को इस भारत देश में, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में हमारी कौम जो बहुत दुर्दशा होती है, हम बहुत बुरी तरीके से जीते हैं। जिन्ना जी ने कहा जरा बैठ जाइए भाई, सुन लीजिए। तो बाबा साहब ने कहा जिन्ना साहब आपकी दुर्दशा तो बहुत कमती होती है। अरे हम तो वो दुर्दशा में फंसे हुए हैं कि हमारी कौम अभी खाने पीना तरस रही है, आप तो खाते हो। तो जिन्ना साहब बोले अम्बेडकर साहब आप सही कह रहे हो, आज भी बता रहा हूं कि हमारी कौम को, जहां मुसलमान समाज है, ब्राह्मण तो हमसे जब दूर होते थे और वो भी बेटा करके बुलाते थे, हमें चमार का करके बुलाते थे, दलित का करके बुलाते थे। ये आप लोग को मालूम है चाहे नहीं मालूम। आज बाबा साहब ने कहा था उस समय ओबीसी समाज को सोचा था कि मेरे पास 52% लोग हैं, दलित हमारी 30% से, SC/ST तब 30% से करीब होगी, तो करीब हम मिलकर 85% हो जाते हैं, तो हमारा सरकार और हमारा राज बनवाने में हमको तकलीफ नहीं होती। तो बाबा साहब ने कहा अंग्रेजों से कि भाई इनसे दुर्दशा, सबसे परिस्थिति खराब हमारी है, हमें जो है हमारा चमड़िस्तान बांट देना चाहिए। जिन्ना साहब ने कहा कि हमारा पाकिस्तान बांट देना चाहिए। जिन्ना साहब 3 आदमी थे, सरादा खान, मोहम्मद अली खान, जिन्ना साहब 3 आदमी थे और बाबा साहब से अकेले थे। और वहां बुराई करने वाला, हमारा विरोध करने वाले नेहरू और गांधी थे। जिन्ना साहब को जब पाकिस्तान बनवाना था तो वोटिंग हुई, 3 जन का उसका, जिन्ना साहब का 3 जन का, बाबा साहब अकेले थे उनका वोट, और नेहरू और गांधी का वोटिंग हुई। तो बाबा साहब ने जिन्ना साहब को वोट दे दिया, उनका हो गया 4 वोट हो गया। और जब बाबा साहब को जरूरत पड़ी वोट की तो उन्होंने जिन्ना को वोट दिया, एक और वोट दिया, और बाबा साहब को अपना वोट डाले, ये लोग कोई साथ नहीं। तो अंग्रेज ने वापस कर दिया, कहा कि जाओ आप लोग फिर से विचार बना कर आओ, गांधी तुम्हारे देश में जो दलित समाज, विजयी समाज है, उसको बहुत शोषित किया जा रहा है। तो आए बाबा साहब को, उन्होंने बहकाया, फुसलाया, और फिर गए लोग। फिर जाने के बाद गांधी ने पढ़ाया और बाबा साहब को कि आपको हम मंदिर में ले जाएंगे और आपको सम्मान समता मुल्क बनाएंगे, सब सम्मान देंगे, मगर उन्होंने कुछ किया नहीं। जब उनका काम निकल गया, जिन्ना साहब ने तो पाकिस्तान बनवा लिया, और बाबा साहब को जब बारी आई थी तो गांधी ने ब्लैंक चेक दिया जिन्ना को ब्लैंक चेक दिया गांधी ने, कहा जितना पैसा भर लो और पाकिस्तान लेके चले जाओ। तो जिन्ना ने कहा गांधी, जब हमारा विरोध अंबेडकर जी ने नहीं किया तो उनका विरोध करने वाला नायक और
जाकर के गांधी ने भड़काया कि अम्बेडकर तो तुमको चमार बनाने वाला है, दलित बनाने वाला है, तुम लोग काम से हमारी तरफ आ जाओ, तुमको तकलीफ नहीं होगी। मगर बाबा साहब की बात नहीं माने थे। आज वही ओबीसी समाज, आज वही ओबीसी समाज आरक्षण को भूखी हड़ताल कर रही है, मार रहे आरक्षण मिल रहा है, बाबा साहब को दे रहे, मगर लेने वाले ये लोग नहीं थे। आज बाबा साहब को धीरज नहीं हुआ, कहे हमको कहे कि इन लोगों पे भरोसा नहीं है, गांधी और नेहरू पे भरोसा नहीं है, हमें अगर हमारे पास सरकार बनाना होगा भारत देश में तो दो सरकार बनेगी, दो सरकार बनेगी, एक दलित ओबीसी का एक सरकार बनेगी, एससी का और एसटी का, और दूसरी जो सवर्ण समाज है उसकी एक सरकार बनेगी। अंग्रेजों ने मान लिया, फिरंगियों ने कहा यो मस्त जाओ, बाबा साहब ने कहा कि हमको 2 वोट का अधिकार चाहिए, बाबा साहब ने कहा हमें 2 वोट का अधिकार चाहिए, और अंग्रेजों ने 2 वोट का अधिकार बाबा साहब को दे दिया। बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार मिल गए। मिलने के बाद बाबा साहब अब इन्हें ये लोग को चैन नहीं पड़ रहा है। 2 वोट का अधिकार मतलब समझ रहे हो आप लोग, एक जैसे मोदी जी है सवर्ण समाज के, ऐसे ही दलित और ओबीसी और एसटी के एक और प्रधानमंत्री होता था कि अगर वो आदमी गलत करेगा तो हमारा प्रधानमंत्री धीरे से अपनी छुड़ा देगा। अगर गांधी को, नेहरू को और सवर्ण समाज वालों को यह हजम नहीं हुआ, और बाबा साहब जब 2 वोट का अधिकार लेकर के चले हैं दोस्तों, और जब चले तो बाबा साहब बहुत शौकीन भी थे। ये समझ लेना कि बाबा साहब किस लिए पहनते थे टाई सूट और बढ़िया बढ़िया कपड़ा, इसलिए पहनते थे कि हमारे लोग को लगना नहीं चाहिए कि जब नेता उनका ऐसा रहेगा तो हम भी वैसा होगा। मगर जब बाबा साहब 2 वोट का अधिकार लेके आए तो उनके पास एक सितार टांगा हुआ था, घर को दरवाजा बंद किए और सितार को उठाए, और ये कहानी सुनना है तो औरंगाबाद में सितार टांगा हुआ है, वही सितार अभी तक। मैंने ये बात औरंगाबाद में भी बोला था। सितार बाबा साहब उठाए और सितार को बचाने लगे, सितार को बचाने लगे। जब सितार बजाने लगे दोस्तों तो अंदर से माता रमाई आई, बोली आज तो बहुत खुश लग रहे हो स्वामी, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा अरे रमा, आज मेरी समाज को जो चाहिए था मैंने हासिल कर लिया। बाबा साहब ने कहा कि वो मेरी समाज को चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। तो यहाँ गांधी और नेहरू को इतना जलन होने लगी दोस्तों कि गांधी आते ही अनशन पर बैठ गए, गांधी आते ही अनशन पे बैठ गए, गांधी आते अनशन पे बैठ गए। और हमारे जो दलित समाज है, पिछड़ी समाज का घर जलाने लगे, गांव का गांव जलाने लगे, बाबा साहब को धमकियां आने लगी कि तुम 2 वोट का अधिकार क्यों लाए, एक ही वोट का अधिकार होना चाहिए। समता मुल्क समाज बनाने के लिए बाबा साहब की इच्छा थी, मगर फिर भी वही हमें डुबाया जा रहा है। लास्ट में महीनों दिन बीत गया, गांधी मरने के कगार पे आ गए तो कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ थी, वो यहाँ से गई और बाबा साहब के चरण पर गिर गई, पैर में गिर गई और कही कि मेरे आंचल फैलाई और मेरे सुहाग को बचा दो। बाबा साहब ने कहा कि मेरे सुहाग तो एक ही है ना, एक ही आदमी है ना, अरे मैं लाखों करोड़ों आदमी को कैसे धोखा दूंगा, तेरा सुहाग एक है और करोड़ों मेरे लोग हैं जो पिछड़ी समाज से सबको धोखा दूंगा। तो लास्ट
को इतना धमकी आने लगी कि बाबा साहब रोने लगे। वो दिन आज आप लोगों को याद होना चाहिए। बाबा साहब रोने लगे और देखने लगे कि गांव का गांव जलाया जाता है। तो बाबा साहब को चिंता हुई कि जब मेरे लोग नहीं रहेंगे तो मैं आके क्या करूंगा, जब मेरे लोग नहीं रहेंगे तो मैं आके क्या करूंगा। बाबा साहब ने कहा लाओ साइन तो करता हूं, मगर मेरी समाज वाले जब ये बातें सुनेंगे तो हरदम हम गाली देंगे, कहेंगे। बाबा साहब को आंखों में आंसू आ गई और रोने लगे और साइन करते हैं जहां खून की आंसू और मजबूर होकर के उन्होंने साइन कर दिया। फिर भी बाबा साहब ने जो 80 का कोटा था वो नहीं छोड़ा। मैंने आपको बताने भूल गया, 119 पार्लियामेंट में हमारे सांसद जो 80 समाज के रहेंगे उन्होंने बंटवारा किया तभी, और वो अभी भी है, वो अभी भी है, मगर इधर है उधर है, कोई इधर गया कोई उधर गया कोई पीछे आया, ऐसा ही हो रहा है। कोई सुनने वाला बात तो नहीं है। सुनने वाला तो मार्गर कांसी साहब थे जो पैदल चल के वस्त्र नहीं था, खाने पीना रहते थे, साइकिल चलाते थे और हजारों 4000 कितना किलोमीटर 4500 किलोमीटर साइकिल चलाए और आप लोग को जगाए दोस्तों। और महाराष्ट्र में तो बहुत जगह है, इस महाराष्ट्र में तो बहुत जगह है। और जब 13 साल बीत गया दोस्तों तो यहां से चल दिए और यही मिशन लेके चले, यही मिशन लेकर के उत्तर प्रदेश में गए जहां की एकदम बेकार समाज थी, एकदम बेकार समाज थी। अरे मैं एक कहानी तो मैं कभी बंद करूंगा गवई साहब। एक बेकार समाज थी। बेकार समाज का मतलब है कि उनको कुछ नहीं आता था। एक ब्राह्मण जात का आदमी था, जब मारवाड़ साहब पहुंचे थे उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण समाज का आदमी था, एक दलित समाज को लोन मिलता था, लोन मिलता था, लोन पैसा, उनके घर में नौकरी करता था, उनके घर में नौकरी करता था और नौकरी करता था वो बेचारा। तो ब्राह्मण ने कहा कि है निरहू भूरहू, वैसे नाम होता था हमारे जात वालों का, गरीब ऐसे ही नाम रखते थे लोग। बोला एक काम कर, अरे तू पैसा लेके क्या करेगा, एक भैंस खरीद ले, एक भैंस खरीद ले। और उसी के नाम पे ब्राह्मण ने क्या किया, भैंस से खरीद ली। कहा मेरे घर रहने में कहाँ खिला पिला पाएगा, एक काम करना कि तुम्हें काम करना कि आगे का हिस्सा तुम ले लेना, पीछे का हिस्सा मेरे को दे देना। सुनो इतना, जहां 4 बार सरकार बड़ी है उसकी बात बता रहा हूं मैं। कहा आगे का हिस्सा तुम ले लेना, पीछे का हिस्सा मेरे को दे देना। और भैंस जब बछड़ा दे दी तो पंडित जी क्या किए, एक बाल्टी लिए और शाम को पहुंच के पीछे से दिन भर बेचारा वो मुंह में गिराता था, चारा देता था। और पंडित जी शाम को बैठ करके और दूध को दूध देते। वो बोला भैया हमको भी लोग दे दो आना। अरे बोला तेरे को तो मैंने आगे का दिया हूं, पीछे का तो हिस्सा मेरा है, पीछे का हिस्सा मेरा है, आगे का हिस्सा तेरा है। अब भैया वो बेचारा दिन भर खिलाता था, चुपचाप देखता है पंडित दूध पी रहे हैं। तो एक नाव भाई आ गए, एक नाव भाई आ गए, पूछे कि क्या हो हलवा हलवा, आप तो दूध खूब खा रहे हो। कहा भैया मैं कैसे दूध खाऊं, अरे मैं तो आगे का हिस्सा लिया हूं, पीछे का तो पंडितवा लिया।
वो खा रहा है। आगे का तो मैं लिया हूँ, वो चारा खिलाता हूँ, शाम को बाल्टी में दूध डूब करके वो लेके चला जाता है। तो नाहू ने कहा, पगला, अरे एक कैडर लगा है मानवर काशी आदमी का, एक मसीहा कहीं से आया हुआ है और एक कैडर लगाया है, तुम्हारे जैसे आदमी को समझा रहे हैं। और जाके सुन क्या कर रहे हैं। तो जब कैडर लगा मानवर साहब का तो वो पहुंच गया कैडर सुनने लगा। सुनने के बाद कहा, सरकार मानवर साहब से कि मेरी एक समस्या है। बोले क्या समस्या है, बोलो बेटा। कहने लगे कि लोन पे तो भैंस दिए है सरकार। मानवर साहब से बोले लोन पे भैंस दिया है, आगे का हिस्सा मेरा है और पीछे का पंडित का है, दूध शाम को दो लेता, मैं चारा खिला खिला के हैरान हूं। अरे कहीं इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अरे एक काम कर, एक इतना बड़ा डंडा ले, बढ़िया है। बोले बढ़िया डंडा ले ले, और पंडित जब दूध तुम्हारे को दूध बहता है तो वही डंडे से मुंह में मारना इधर। अब भैया जब पंडित गए शाम को दूध बाल्टी लेकर धोने के लिए, अब खड़ा होकर डंडा मुंह में मारा भैंस को क्यों। जब जोर से मारता है तो भैंस मारी पंडित को एक लाख इधर पकड़ इधर गिर गए पंडित। अरे बोले क्यों मारता है। अरे बोले क्या मारूंगा नहीं, मुंह तो मेरा है, मैं मारू चाहे वो तो मेरा है, मैं मारू चाहे कुछ करो। अरे भैया मत मार, आधा दूध तू ले आधा। तो ये थे मानवर साहब। इसी महाराष्ट्र में मानवर साहब ने क्या गया था, 13 साल में मशक्कत किया हो दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाए और कहते गए थे कि हमारे मिशन का पिछड़ा डब्बा महाराष्ट्र, मगर इस साथ में ये भी कहते गए, ये भी बात कहते गए, आज जो कह रहे हम लोग के हो सकता है, होने वाली बात में कहे थे। उन्होंने कहा था कि जब ये बाबा साहब के मिशन, ये मानवर साहब का मिशन, मानवर साहब का मिशन याद करोगे आप लोग, तो उस दिन महाराष्ट्र का आगे डब्बा होगा, बाकी सब पीछे होंगे। तो बाबा साहब, अब एक दुख की कहानी बता के बंद करता हूँ आप लोग की। बाबा साहब सोचते होंगे दोस्तों कि मैं इस जाति में जन्म किया। एक बोध है, वो सोचते होंगे कि इस जाति में जन्म क्यों लिया मैं। अरे दूसरी जाति में मैं जन्म लेता था तो मेरा सम्मान होता था। आज सम्मान ऐसे नहीं मिलता है। आज सम्मान मिलेगा तो जब हो सके, जब हो सके तो सम्मान बाबा साहब को दोगे। उस दिन बाबा साहब का ये सीना घर से चौड़ा होगा। इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का दोस्तों कि गए महाराष्ट्र वालों, कब मेरा झंडा पार्लियामेंट पे डालेगा। वो अपने दिखाया है, मगर हमारे जैसे आप लोग के जैसे लायक आदमी वहां कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तक विधानसभा तैयार नहीं कर रहे हैं, जिला नहीं तैयार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोए हैं, जानबूझ के सोए हैं। तो उनको कौन जगाएगा दोस्तों। मगर याद रखेगा, दिन जगह अपनी भर बाबा साहब का खून है, बाबा साहब का खून है। हमारे गांव में सिंधे जी जब बाहर निकलोगे गांव से तो एक अम्बेडकर की मूर्ति जरूर मिलेगी। एक गांव में नहीं, हर गांव में। ये गांव में नहीं, कोई उत्तर प्रदेश गया होगा, हर गांव में। और मैं अभी सिद्धार्थ साहब थे तो मैंने ये बात बताया था कि मैं 11 साल का आया था और बहुत कुछ
कमाया, घर बनाया इसी महाराष्ट्र की धरती से, दुकानें बनाया, बढ़िया बढ़िया बंगला बनाया, सब कुछ बनाया, मगर हमें सम्मान नहीं मिला। जब जाते थे खाट पर बैठते थे, बाबू साहब लोग आते थे तो उठ के हम खड़े हो जाते, सम्मान कब मिला? अरे जब हमारी बहन की राजगद्दी में बैठी तब, तो उस सम्मान का मजा आप लोग ले लो। जब ले लो सम्मान का मजा, तब याद आपको आएगी, तब बनेगा समता मनुष्य समाज। जिस दिन बहन जी को राजगद्दी मिलेगी, उस दिन भारत बहुत बनेगा, बहुत मय बनेगा, और उसी दिन समता मनुष्य समाज बनेगी।